प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु जी आपने मौका दिया कि हम आपके वचन के सम्मुख आ सके प्रभु जी, और इस फोरम के इस्तेमाल के तहत हम उन प्रार्थनाओं को ला सके प्रभु जो आप चाहते हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए कि आपने उन लोगों को खुदावन इंस्पायर किया, उस परिवार को खुदावन इंस्पायर किया कि वो आज तमाम बंदोबस्त को कर सके। और प्रभु ऐसे घराने को आप बड़ी बरकत और आशीष दें जो आपके कामों को करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उन हर एक को जो यहाँ मौजूद है प्रभु जी। जैसा हम कहते हैं हर एक फास्टिंग प्रेयर में वो कुछ इच्छाएं लेके आते हैं, और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि वो खाली हाथ नहीं जाते, वो यहाँ से कुछ लेके जाते हैं। और फिर एक बार उसी आशा से हम यहाँ पर मौजूद है खुदा कि आज आप फिर एक बार आप हमें भर के भेजेंगे। हम खाली हाथ नहीं जा रहे प्रभु जी, बल्कि आपके पवित्र आत्मा की भरपूरी से, आपकी आशीषों के भरपूरी से भर के हम यहाँ से जाने पाए। और आप मदद करें प्रभु, हर एक रास्तों में आप हमारे सहायक होइए, और आपके वचन का भाग जो जिसमें हमारा भी भाग है लॉर्ड, आप हमें फजल दे कि हम उसमें से खा सकें, उसमें से ले सके और आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई कर सके। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे सभा को, पूरे एटमॉस्फेयर को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हर एक रुकावट को, झुंझलाहट को, और उस हर एक चीज को जो वचन पर रुकावट करती है, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में यहाँ से दूर करते हैं। केवल आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी हमें लीड और गाइड करे, हम उसी के अनुसार प्रभु जी आपके सम्मुख आगे बढ़ने पाए और आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता है जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। इस गीत को गाएंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया, क्यों ना
और हर एक वो जो चुना हुआ है, जो आज या कभी भी दिखाई दिया, वो उस लहू के नीचे बचाया गया है, जो सिख मेमने का बहाया गया। हालेलुया। आप जानते हैं पुराने नियम में बैलों बकरों के लहू के नीचे जब वो गुनाह कर देते तो वो गुनाह उनके ढापे जाते थे, और इसीलिए अब्राहम कब्र में गया और वो तमाम पुराने नियम के पुराने अहद के संग कब्र में गए। लेकिन जब वो सिद्ध मेमना आया, जिसने एक वास्तविक कुर्बानी के तहत कुर्बान हुआ, प्रभु यीशु मसीह जब उस कलवरी पर, तब वो सारी कब्रें जी उठी, वो सारी कब्रें खुल गईं। हालेलुया। क्योंकि एक सिद्ध मेमने का लहू आ गया था। अब गुनाह ढपेगा नहीं, अब गुनाह सफा हस्ती से खत्म हो जाएगा। इस चीज को करने के लिए मसीह आया। आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, और मैं और आप उसका फल है। हर एक विश्वासी जो उस लहू के नीचे आया है, वो उस मसीह के बलिदान का फल है, कि वो आज वो बलिदान गंवारा नहीं गया। जैसे दानियल किताब में लिखा है, 62 सप्ताहों के बीच जब वो मसीहा काटा जाएगा तो अपने लिए नहीं। आमीन। और ये वो टाइम था, वो जय पा रहा था। शैतान ने सोचा कि मैंने उसे मौत दे दी पुत्र को, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा। हालेलुया। उसने उस मौत के डंक को तोड़ दिया और जी उठने वालों में पहलौठा। उसके पास कोई कमी नहीं है। कमी कहीं ना कहीं मुझ में और आप में है। हम भटकते हैं, हम गिरते हैं, हम लड़खड़ाते हैं, हम कभी इधर कभी उधर। आप है वचन के साथ, कभी किसी विचार में, कभी किसी विचार में, कभी किसी बीमारी में, कभी किसी बीमारी में, कभी कोई रोक रहा है, कभी कोई बैरियर है। हालेलुया। लेकिन मसीह के पास ऐसा कोई बैरियर नहीं है। इसलिए ब्रैनम कहते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन है, जिसने प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाया है, वो उस मसीह की तरह जीवन को जी सकता है। और अगर वो मसीह का आत्मा किसी के अंदर है, तो उसके सामने भी दुनिया को कोई बैरियर नहीं रहेगा। वो हर एक बैरियर को तोड़ के कहेगा, प्रभु मैं आपके चरणों पे समर्पित हूं। हालेलुया। मैं अपने आप को आपके सम्मुख डेडिकेट करता हूँ, डेडिकेट करती हूँ। अपनी सारी समझ को मैं आपको देता हूँ, अपनी सारी परेशानी मैं आपके हाथों में रखता हूँ, आपके चरणों में रखता हूँ। हालेलुया। क्योंकि आपने कहा है, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। ये बुलाते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं। वो विश्राम देने के लिए आए। हालेलुया। सच्चा विश्राम है कहाँ? उस विश्राम के प्रभु को पा लेना ही सच्चा विश्राम है। हालेलुया। आप सोचिए, गिफ्ट बड़ा है कि गिफ्ट देने वाला बड़ा है? गिफ्ट देने वाला बड़ा है। गिफ्ट तो आज है, कल नहीं है, लेकिन जो गिफ्ट दे रहा है ना, वो बड़ा है। तो आज लोग गिफ्ट को पाके, अन्य भाषा या कोई भी ऐसा वरदान पाके कहते हैं अपने आप को वो खुदा बना लिए हैं, अपने आप को प्रभु का दर्जा दे रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, वो गिफ्ट बड़ा नहीं है, गिफ्ट देने वाला बड़ा है। तो प्रभु बड़ा है सबसे। हालेलुया। वो मुझसे और आपसे बड़ा है, किसी भी पर्सन से जो इस पृथ्वी पर है, उससे बड़ा प्रभु है। हालेलुया। तो क्या भला है एक आदमी के लिए कि वो उस प्रभु को पकड़ ले। हालेलुया। और उसके बाद वो कैसी भी हालातें, कैसी भी परिस्थितियां उसके जीवन में क्यों ना आ जाए, उसे मालूम है उसके साथ एक खुदावंद है जिसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। वो ऐसे खुदा को पकड़ लिया, ऐसे प्रभु को पकड़ लिया। आमीन। मैं और आप उनके सम्मुख आते हैं, उनका नाम बहुत मुबारक। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए वचन में जाएंगे।
धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, उन हर एक बातों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु जी। जब हम यहाँ मौजूद है खुदावन, हम आपके नाम से मौजूद है तो प्रभु होने पाए कि आप अपने नाम के तहत हमसे बातें करें, उस प्रकाशन में होते हुए हमसे बोले खुदा। फिर एक बार हमें वो विषय दे खुदावन जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके, और आप उस प्रार्थना को सुने और हमें आशीषित करें। मैं आपसे रहम मांगता हूँ, आपके लहू के नीचे आते हैं हर एक मौजूद मेरे तमाम भाई बहन, अगर कोई कमजोरी में बीमार में है खुदा, आप उसे चंगाई दें। कोई चाहता है कि उन्हें पवित्र आत्मा मिल जाए तो आप उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें। रहम करे लॉर्ड, सहायता करें, मददगार हो, हर एक के साथ होइए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। ऐसे कि हम खड़े हैं, बाइबल निकालें हम अपनी। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ। यहोशू 1 अध्याय। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा खुदा यहोवा तेरे संग रहेगा। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें। स्वयं होने पाए कि आपका पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद होके हमसे बातें करें। जो कि विश्वास करता हूँ यहाँ मौजूद है, आप इस पुलपिट का मेरा इस्तेमाल करें, अपने लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे प्रभु जी, ताकि हम अपनी प्रार्थना ला सकें और आपके प्रकाशन पर जीवन बिता सकें। हर एक रुकावट को, दुष्ट की चाल, उन तमाम समस्याओं का आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर करते हैं, और केवल आपका पवित्र आत्मा इस पूरे सभा को अपने कंट्रोल में ले और उन्हीं के अनुसार ये पूरी सभा कंप्लीट होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठे। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार मैं उस खुदा के नाम की तारीफ करता हूँ समय के लिए। जैसा कि मैंने कहा था, बीते दिनों में खुदावन के अनुग्रह से जो चीज़ें मैंने प्रचार करी आपके सम्मुख, उसका टेस्ट मैं ले पाया और आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर आए लोगों के। तो आपने काफ़ी मेहनत करी, याद किया, तो खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। और ये अच्छी चीज़ है कि आप प्रभु के लिए अपने आप को डेडिकेशन के साथ इन कामों को करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में कदम रखते हैं, और तब प्रभु आपको एक स्टेप आगे बढ़ाता है जहां वो आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया। कई जिनके कम नंबर आए वो निराश ना होए और मेहनत करें, जिससे कि आप आगे को और भी अच्छे नंबरों से पास हो सके
हालेलुया। और मेरे भाई मेरी बहन, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जरूरी है कि उसे जहन में भी रखें। इसलिए टाइम टू टाइम आपको प्रिपेयर करने के लिए मैं ये टेस्ट आपके सामने लाता हूँ। जिसे मैंने कहा कि आप छोटा ना समझें। आमीन। क्योंकि टीचर पवित्र आत्मा यहाँ पर है, तो आपको सिखाता है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। ये सबकी आंसर शीट है, मैं देते जाता हूँ। सबसे पहले ग्रेस बहन का है ये 8.5 नंबर आए बहन के, जो कि सबसे ज़्यादा, और सब तालियों से सबका। उसके बाद ये किताब है एस्तर बहन की कॉपी है ये, और इनका जो नंबर है 7 नंबर आया है। गॉड ब्लेस यू बहन। फिर एन कुमार भाई, जिन्होंने भी काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया, और 6 नंबर आए भाई के अपनी भाई प्रेम मसीह मौजूद नहीं है, तो नम्रता सिस्टर को मैं दूंगा। गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया। 6 नंबर आया भाई के भी। सिस्टर रोज आई है? नहीं आई है, चलिए कोई बात नहीं, उसे दे देंगे बाद में। इसका आया है नंबर 6 नंबर इनका भी है। बहुत बढ़िया। उसके बाद है स्वरूपा सिस्टर, नहीं आई, चलिए कोई बात नहीं। राजा भाई, हाँ, गॉड ब्लेस यू। राजा भाई अपनी मम्मी का आंसर शीट कलेक्ट करें। 6 नंबर आए उनके भी। उसके बाद है आशीष का है ये कॉपी, 10 में से 5 आए। गॉड ब्लेस यू। कला सिस्टर का है, उनके भी 5 नंबर है। गॉड ब्लेस यू। और राजा भाई का है 10 में से 4.5 पास है। गॉड ब्लेस यू। तन्नू का है 10 में से 4.5। गॉड ब्लेस यू। दोनों माँ और बेटी के एक ही नंबर आए, और दोनों के आंसर भी एक ही थे, एक भी इधर उधर था नहीं, तो दोनों ने आपस में मिलजुल के बनाया है। तो आगे से ऐसा नहीं करना। 4.5 इनके भी आए। गॉड ब्लेस यू। अपनी तैयारी खुद करें और अपने से लिखें। हाँ हाँ, वही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब आंसर शीट चेक कर रहा था तो शब्द सारे लोगों के कहीं ना कहीं मिल रहे थे एक दूसरे से। बोर्ड एग्जाम की तरह एग्जाम दे भाई, कि कोई चीज़ देखे दाखे ना, और ध्यान रखे। और ये किसका है? लिया का है, 10 में से 4.5 आए इनके भी। ये है हर्ष का, वो भी नहीं आया है, उसके भी 4.5 आए, सॉरी 4 नंबर आए। बच्चे भी अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं। नम्रता सिस्टर का है 3.5 आए हैं, पास है बहन। और ये है लिली का है, ये इसके भी 3.5 आए। गॉड ब्लेस यू बेटा, पास है। मूसा भाई जो कि दिल्ली गए हैं, भाई का भी 3.5 आया है, पास है भाई। इसाक भाई जो हमारे पहले जो है फेल हुए, 2.5 नंबर आए। गॉड ब्लेस यू। आगे और मेहनत करें। और ये दूसरी जो फेल है एंजल, 2.5 नंबर इसके भी है। गॉड ब्लेस यू। तो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, इसी के लिए मैं ताली बजाऊंगा जोर से। कम से कम कुछ तो आप लोगों ने सोचा कि मैं प्रभु के लिए करूं, बहुत बढ़िया बात है। आगे आप और भी मेहनत करें, ध्यान दें इन चीज़ों में, जो बताया जाता है उस पर गौर करें, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए ये सभा ऐसे नहीं हो रही है कि अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो फिर आप जवाब भी ना दे पाएँ। इसलिए जो मैं बताता हूँ मैं पूछ भी सकता हूँ आपसे, कि कहीं आपके दिमाग से हट तो नहीं गया, बताओ। इसीलिए ये चीज़ें कराता हूँ। हालेलुया। जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बाइबल हम पढ़ते हैं और बाइबल स्टडी भी करें तो पढ़ के निकल जाते हैं, बाद में कहाँ पे लिखा है वो चीज़ समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो चीज़ें, ये जो टेस्ट होता है, इससे हमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा रिमाइंडर होता है कि अच्छा यहाँ पर ये बताया जा रहा है। आमीन। इसलिए ध्यान दें। और
इन चीजों पर फोकस्ड रहे। हमेशा बोलता हूँ आपसे, हालेलुया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। अब आगे भैया सामंत भाई, अब बाद में चेक कर लेना, घर जाके कुछ होगा तो हम आपका पेपर रीओपन करेंगे, ठीक है। नंबर आपको पढ़ेंगे तो बता देंगे। गॉड ब्लेस यू। अब हम चलें वचन में, ठीक है। क्या आप सब आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो आज मैंने आपके सामने एक वचन की आयत पढ़ी जिससे आप लोग बहुत भली भांति अवगत है। कई दफा पढ़ा गया, भाई ब्रनम ने भी पढ़ा कई बार, और कई मैसेज इसमें से आए। आप जानते हैं 1957 में ये यहोशू किताब भाई ब्रनम के सामने खुल गई। हालेलुया। यहोशू 1 खुला, और वो सेवकाई, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, आगे बढ़ी। यानी मूसा से सेवकाई यहोशू वाली ट्रांसफर हुई आज इस युग में। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। मैंने क्यों पढ़ा, इसका एक मकसद है। यहाँ पर खुदावंद यहोशू से ये कह रहा है, बेटा मैंने तुम्हें कुछ दिया है, और वो है भूमि, वो कनान, वो है वायदा, प्रतिज्ञा की हुई भूमि। वो किसके लिए दिया? वो वायदा किसे दिया? खुदावन ने यहोशू को। तो जब वायदा यहोशू को दिया तो यहोशू के लोग जो उसकी अगुवाई में चलेंगे उनके पास भी वही वायदा है। हालेलुया। तो आज जैसे खुदा कह रहा है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे यहोशू में तेरे साथ रहूंगा। तो बात यही खत्म नहीं हो जाती। वो केवल यहोशू नहीं, जो यहोशू के साथ चल रहे हैं उनके साथ भी खुदावंद है, क्योंकि वो उन्हीं बातों को मान रहे हैं जिन बातों को यहोशू मान रहा है। अगर यहोशू उन्हें कहीं ले जा रहा है तो वो मुड़ रहे उसके साथ, और जो नहीं मुड़ रहे थे, आपको मालूम है अकान जो यरीहो के बाद बर्बाद हो गया, उसे बीच में खड़ा करके मारा गया, पथराव करके मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने उस बात को नहीं माना जो खुदावन ने आज्ञा के तौर पर यहोशू के अंदर से बोली थी कि कोई भी वस्तु यरीहो की मत रखना। हालेलुया। इसने क्या किया? सोना चांदी रख लिया छुपा के, कि बोले आगे जब कनान में मेरे को भूमि मिलेगी तो मेरा घर बनेगा सबसे आलीशान, सोने चांदी कुछ रख लेता हूं। उसके कारण कई लोग मर गए। बोले जो खुदावन ने मना किया है उसे नहीं करना है। खुदा जो करने के लिए बोल रहा है उसे करना है। यहोशू परेशान हुआ, मंडली से कंसल्ट करता है, भाई ये हो क्यों रहा है, मरी क्यों पहली हमारे मध्य में, कोई तो कारण है, उस कारण को ढूंढो। हालेलुया। तब वहां पर चिट्ठी निकाली गई, यहूदा के गोत्र की निकली, और यहूदा के घराने में सब घराने को इकट्ठा जब किया गया तो वहां पर अकान के घराने की चिट्ठी निकली, जो यहूदा के गोत्र का या गुलाव अकान। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने यहोशू की बात को नहीं माना। तो खुदावन उनके साथ है जो यहोशू की बात को मान रहा था उस टाइम पर। आमीन। और खुदा के कहने का मतलब कि मैंने, देखिए क्या कह रहा है, एक वचन से पढ़ रहा हूं। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। यानी एक भूमि, एक देश मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। अब उस देश को लेने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। आमीन। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझ पे भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। और तब कहता है यहोशू, जहां जहां तू पांव धरेगा वो भूमि तेरी हो जाएगी। हालेलुया। बस इतना हो कि वो व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, यानी वो वचन तेरे दिमाग से, तेरे जहन से कभी ना उतरने पाए। बीच बीच में तेरा टेस्ट होया करे कि वचन जहन में रहे। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। और वो दिमाग से जब उतर गया तो अब यहोशू नहीं रहेगा। यहोशू जिसके नाम का अर्थ होता है
यहोवा उद्धार करता, छुड़ाने वाला। आमीन। वो यहोशू इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसके चित्त में, उसके जहन में जो वायदा खुदावन ने बोला मूसा के अकॉर्डिंग, वो सारा वायदा उसके जहन में है। और उस वायदे के तहत खुदावन ने कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, जहां जहां तू पैर धरेगा वो भूमि तेरी हो जाएगी। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। अब ये वायदा केवल यहोशू के लिए नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। तो जहां जहां यहोशू के साथ कुछ लोग जाएंगे वो भूमि उनकी हो जाएगी। यानी एक वायदे की वो भूमि खुदावन ने यहोशू और उसके लोगों को दी, जो उनके अधिकार की थी, जिन्हें उन्हें कब्जे में लेना था। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे दुश्मन रोड़ा बन रहे थे रास्ते में। आमीन। लेकिन यहोशू और उसकी सेना जीत रही थी। सारे रोड़ों को, सारे कांटों को हटाते हुए वो जय प्राप्त कर रहे थे। आमीन। ऐसे ही अगर इसको दुनियावी तरीके से लें तो आपको मालूम होगा, मैं और आप भी एक समय पर ये भारत, ये जो हमारी भूमि है, कई अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी और हम गुलाम बन गए। ऐसे ही अमेरिका, जहां पर रियल जो रहते थे रेड इंडियन चीफ, उनकी भूमि को कब्जे में ले लिया गया, उन्हें मारा गया, उनके बच्चों को मारा गया, उनके जानवरों को मारा गया और उनकी भूमि को कब्जे में ले लिया गया। आमीन। जहां रेड इंडियन चीफ जो बना जेरोनिमो, आप जानते हैं। ऐसे ही और भी कई सारी कंट्रीज है जहां पर बाहर वालों ने आके उस भूमि को कब्जा करना चाहा, जो उनको अधिकार के रूप में दिया गया था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लेकिन खुदा की आत्मा ने उनके अंदर काम किया और जेरोनिमो अपनी भूमि के लिए लड़ा। आमीन। वैसे ही यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स अपनी भूमि के लिए लड़े। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी भूमि के लिए लड़े। वो कौन थे? विश्वासी जन। आमीन। तो वैसे ही देखिए, कब्जे में होती भूमि, उसे लड़ने के लिए कुछ दाम चुकाना पड़ता है। आमीन। तो मैं इंस्पायर हुआ जेरोनिमो के कारनामे से कि कैसे वो जो रेड इंडियन लोग रहते थे वहां पर, और उनके कुछ जानवर हुआ करते थे जो भैंस थे, बड़े बड़े हट्टे कट्टे। हालेलुया। वो भैंस उनका व्यवसाय भी थे, उनकी जीवनी थे, उसी में से वो खाते भी थे और उसी को वो उसी के चमड़ों से तंबू बनाते थे, वो तमाम चीज करते थे। लेकिन एक दिन दुश्मन की सेना घुसी और उन सारे भैंसों को मार दिया, उनके लोगों को मार दिया। कई लोग लड़ते लड़ते मर गए। कहते इतना बुरा नजारा था कि वो भैंसों की लाश वहां पर सड़ रही थी और भेड़िया आके उन्हें खा रहे थे, और वो पूरी जो भूमि थी वो बीमारी से, इन्फेक्शन से भर गई। हालेलुया। यानी उस सारी भूमि को इन्होंने तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया, उन लोगों को खत्म करने के फिराक से। तब ये निकला जेरोनिमो अपने बच्चे को यहाँ पीठ पर बांध के, आप है वचन के साथ, वो तलवार उठाया और तमाम लोगों को मारा जो उसकी भूमि को हत्याने आए थे। हालेलुया। क्योंकि आर्मी की सेना और वो जो श्वेत सेना जैसे लिखा है वो काफी बड़ी थी। तो एक टाइम आया जब इन्होंने जेरोनिमो को पकड़ लिया और फिर जेल में डाल के उसे फांसी की सजा दे दी या मौत की सजा दे दी, जो भी किया। लेकिन बात यह है कि उससे प्रेरणा ये मिली कि वो अपनी भूमि के लिए लड़ा, और वो इसलिए लड़ा कि ये मुझे खुदा ने दिया है। आमीन। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आज जो खुदावन ने मुझे और आपको दिया, हमें उसके लिए लड़ना है।
आप है वचन के साथ? हमें कमजोर नहीं पड़ना है। आज हमें क्या दिया? उसने हमें चंगाई दी, उसने हमें स्वर्ग और पृथ्वी की तमाम आशीषें दी, उसने हमें सच्चा संदेश दिया, उसने हमें सच्चे प्रभु को जानने की अकल दी। अब इसे हम ऐसे ही बर्बाद जाने दे? कुछ दुश्मन खड़े हैं जो इस भूमि को मुझसे और आपसे लेना चाहते हैं। कुछ दुश्मन है जो इस चंगाई को मुझसे और आपसे लेना चाहते हैं, ताकि हम बीमार भी पड़े रहे, हम कमजोर पड़े रहे। हालेलुया। तब इस आयत को याद करना कि अधिकार खुदा ने मुझे दिया है कि अगर मैं बीमार पड़ूं तो मैं कह सकता हूं, आपने यहोशू से बोला था, जहां जहां तू पांव धरेगा भूमि तेरी हो जाएगी। आज उसी विश्वास के द्वारा मैं कहता हूं, उस आयत को क्लेम करके, कि अभी इसी घड़ी मेरी इस भूमि चंगाई वाली मुझे दे। मैं चाहता हूं, हालेलुया, अभी इसी घड़ी मेरी वो अकल को खोले, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका अपना हूं। हालेलुया। मेरी समझ को खोले। एक दुश्मन है मोबाइल, आमीन, जो मुझे आपके वचन से भटकाने की कोशिश करता है और अपने सम्मुख हराने की कोशिश करता है। तो खुदा उनसे कहे, खुदा मैं विश्वास करता हूं आप कल आज और कल एक समान, आमीन, आप कल आज हमेशा एक समान है। तो आप उसी यहोशू के टाइम वाले खुदावन, मैं विश्वास करता हूं यहां मौजूद है। अब वही ब्रदर ब्रैनम के खुदा यहां मौजूद है। तो मुझे इस वाली मोबाइल के उस जाल से छुटकारा दे। मैं आज अपनी इस भूमि को लेना चाहता हूं। हालेलुया। कि आज इस दुश्मन के हथियार के द्वारा मैं उसे ही काटूं और इसका उपयोग करूं खुदा का मैसेज सुनने के लिए, खुदा की वर्शिप सुनने के लिए। ये भी एक दुश्मन है, आज इसे हराएं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा आपके साथ है। उसने वायदा किया है, जहां जहां तू पैर धरेगा वो भूमि तेरी हो जाएगी। आमीन। प्रभु का नाम बहुत महत्वपूर्ण। किसी को चंगाई चाहिए, खुदावन आज इस चंगाई वाली भूमि पर मैं पैर धरता हूं, आप इसे मुझे दें, मैं चाहता हूं। हालेलुया। किसी को पवित्र आत्मा चाहिए, आज इस भूमि पर पवित्र आत्मा वाली मैं पैर धरता हूं, मुझे आज चाहिए। किसी को समझ चाहिए, किसी को प्रकाशन चाहिए, खुदावन मैं जो ये पढ़ रहा हूं समझ नहीं पा रहा, आप मुझे इसका प्रकाशन दे। ये भूमि मेरी है। आप कहें खुदा से, तो कैसे नहीं देगा? या यीशु मसीह ने कहा, तुम शारीरिक बाप होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो मैं तो स्वर्गीय पिता, तो मांगो तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। हालेलुया। आज प्रार्थना करने का विषय है कि खुदा आज मैं अपनी भूमि चाहता हूं। हालेलुया। आप मुझे ऐसी सामर्थ दें, मेरी ओर से लड़ें कि मैं अपनी इस भूमि पर चंगाई की, मैं अपनी इस भूमि पर प्रकाशन की, मैं अपनी इस भूमि पर पवित्र आत्मा की, और इवन सबसे बढ़ के मैं अपनी इस भूमि रैप्चर की अधिकार जमा सकूं। कोई दुश्मन की चाल हावी ना हो, आमीन, कोई शत्रु मुझ पर हावी ना हो। कैसे दाऊद जब प्रार्थना करता था तब कहते हैं पृथ्वी डोल जाती थी, पहाड़ हिलने लगते थे, क्योंकि दाऊद खुदा से बात करने लग रहा है। तब क्या कोई गोलियत टिक पाएगा? कोई शेर टिक पाएगा उसके सामने? प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। वो खुदा के वंशजों में से था, वंशज में से था। दाऊद अकेला नहीं जिसने शेर को मारा, क्या उससे पहले भी किसी ने ऐसा कारनामा किया था? ये था शिमशोन। आप वचन के साथ उसी वंश में से आ रहा था। हालेलुया। उसी ब्लड लाइन में से आ रहा था। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। शिमशोन भी खुदा का लहू था, वैसे दाऊद भी खुदा का लहू था। हालेलुया। दाऊद भी खुदा का लहू था, दाऊद भी खुदा का लहू था। हालेलुया। दाऊद भी खुदा का लहू था, दाऊद भी खुदा का लहू था। हालेलुया।
आमेन। सिमसोन के अंदर 7 लटे उस खुदा की आत्मा को प्रदर्शित करती थी। दाऊद के अंदर वो विश्वास खुदा की आत्मा को प्रदर्शित करता था, जो कहता था सबसे बड़ा यहोवा है, यहोवा मेरा सच्चा चरवाहा है। लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, मैं आनंदित हुआ जब यहोवा का संदूक आ रहा है, मैं नाच रहा हूँ। वो खुदा की आत्मा के द्वारा ये तमाम चीजें कर पा रहा है। उसने अपनी भूमि अधिकार में ले ली, कब्जे में ले लिया। आज वो विश्राम में है, बिल्कुल है। अब बारी मेरी और आपकी है उस भूमि को कब्जे में ले लिया। हालेलुया। जिसके लिए मसीह ने दाम चुकाया और हमें अधिकार में दिया, ये तुम्हारी है। आपको मालूम, एक दिन आदम आए पहले, क्या उन्हें एक भूमि दी गई थी अधिकार में, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाए। हालेलुया। उन्होंने अपनी मिरास को खो दिया। अब खुदा ने कहा कि एक दूसरा आदम आएगा, उसके द्वारा मैं इस अधिकार को पूरा कराऊंगा। वो हर एक असंभव चीज को संभव कर डालेगा। पौलुस का पहला आदम तो मौत लेके आया, परंतु दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह वो जीवन लेके आया। आमीन। पहले आदम ने जीवन लिया, मौत में बदल दिया, परंतु दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह ने मौत ली और उसे जीवन में बदल दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम ऐसे महान खुदा की सेवा कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। प्रभु इसी में कहता हूँ, इन चीजों को लाइटली ना लें। जो वचन प्रचारा जाता है, जो आपके सामने बोला जाता है, जो मैं चिल्लाता रहता हूँ, हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। और क्या कहा खुदावन ने यहोशू से, ये वचन तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। क्या वचन की बात कर रहे हैं? व्यवस्था क्या थी? वचन ही था प्रभु का। ये व्यवस्था जो मैंने मूसा के द्वारा दी है, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तब जो भी तू जहां जहां जाएगा, तेरे काम सफल होंगे। जब वचन ध्यान में होगा, वचन पढ़ा दिया गया, भूल गए तो काम सफल नहीं होगा। वचन जहन में होना चाहिए। आमीन। आपको याद है जब ये प्रभु यीशु मसीह आए सीन पर, कुंवारी से जन्मे और उसके बाद बड़े हुए, एक दिन शैतान जंगल में उन्हें लेके गया ताकि परीक्षा करे, याद है? और जब उनकी परीक्षा हो रही थी, 40 दिन 40 रात वो भूखे थे, उन्होंने खाया ना पिया। हालेलुया। तो शैतान आता है और कहता है, इस पत्थर को उठा, तूने तो कहा था ये रोटियां बन जाएंगी। तब यीशु मसीह ने, क्या यीशु मसीह पत्थर उठाते और रोटी बन जाती? पूछता हूं मैं आपसे। खुदा थे, वो बना देते, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। उन्होंने बताया कि सही टाइम पर सही वचन मुझे रखना है, और यही मेरे लोगों के लिए, मेरे बच्चों के लिए आने वाली जो है प्रेरणा बनेगी। इस सिचुएशन पे कब कौन सा वचन रखना है, ये ध्यान रहना चाहिए। और तब उन्होंने शैतान के सामने खड़े होकर कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु खुदा के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहे। खुदा के मुख से निकले मतलब स्पोकन वर्ड, मुंह से बोला हुआ वचन ही मूल बीज है, उससे जीवित रहेगा। तो ब्रैनम ने बताया, यह पहली दफा था जब शैतान को 10,000 वोल्ट का झटका लगा। इससे पहले कोई ऐसा नहीं किया। आमीन। पहली दफा था जब यीशु मसीह ने वचन बोला। लिखा है मनुष्य केवल, लिखा है जब बोला उसके झटका लगा। अब जानते हो तो है नकलची बंदर, उन्होंने कहा मैं भी बताता हूँ लिखा है। शैतान कहता है देखो लिखा है, तू यहाँ से गिर जाएगा और दूध तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे, मुझे दंडवत कर, मैं तुझे सारा राज्य दे दूंगा।
आमीन। प्रभु यीशु मसीह का ये भी लिखा है कि तू अपने खुदा को छोड़ और किसी को दंडवत मत करना। फिर झटका, ऐसे झटके पे झटके दिए खुदावन ने शैतान को। आमीन। तो क्या आज अगर उसी वचन से कुछ बच्चे बनाए गए, एक खुदा के बीज से पनपे कुछ, जब वो पहला गेहूं का दाना फूटा तो उसमें से कई जीवन बाहर निकला। हालेलुया। जो आज उसके विश्वासी बच्चों के जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो भी आज ऐसे ही शैतान को तंग करेंगे? वो भी बोलेंगे तो शैतान को झटका लगेगा, क्योंकि वो ये बताएंगे देखो यहाँ लिखा है। वो कहे भैया पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सही है, तो उसके बच्चे कहेंगे जो वचन में पाए जाते हैं, कहे वचन में लिखा है। पतरस कह रहा है कि तू अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। लिखा है। शैतान को हराने का केवल एक ही तरीका है, लिखा है। उसे लिखा दिखा दे, वो हार जाएगा। हालेलुया। खुदा का जो चुना हुआ है वो लिखे को देख के ही आता है। मैंने और आपने क्या देखा? जो लिखा था। नहीं तो प्रचारक बतेरे हैं भाई दुनिया में अच्छे। मैं ना कहता कि मैं अच्छा प्रचारक हूं, मैं अच्छा प्रचारक हूं ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई अपना नहीं है प्रचार। मैं तो वो बोलता हूं जो लिखा है। हालेलुया। आई एम नॉट अ गुड प्रीचर। अच्छे अच्छे प्रचारक भरे हैं दुनिया में। हालेलुया। लेकिन भैया मैं चाहे बुरा प्रचारक ही बना रहा हूं, लेकिन मुझे बोलना वही है जो लिखा है, क्योंकि वही मेरे प्रभु ने बोला, वही मुझे बोलना है। मैं तो उनके नक्शे कदम पे चलने वाला हूं। हालेलुया। इसलिए आज ये प्रार्थना का विषय है, खुदावन आप हमें वो सामर्थ्य दें कि हम अपनी भूमि के लिए लड़ सकें, हम लड़ सकें उन तमाम चीजों के लिए, क्योंकि आपने वायदा किया है जहां जहां तू पैर धरेगा भूमि तेरी हो जाएगी। आज अगर चंगाई चाहिए तो मैं लड़ सकूं चंगाई, आपने बोला है मिल जाएगी। हालेलुया। एक सही रीति से मैं आपके वचन के अकॉर्डिंग उस कार्य को पूरा कर सकूं, वो सामर्थ पवित्र आत्मा की मेरे अंदर पाई जाए। आज ये प्रार्थना का विषय है मेरे और आपके लिए। आमीन। तो क्या आप प्रार्थना करेंगे? क्योंकि उन्होंने वायदा किया है, तो ये वायदा केवल यहोशू के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ चलने वाले हर एक लोगों के लिए, जो उसी बात पर विश्वास करते हैं जिस बात पर यहोशू विश्वास करते हैं। हालेलुया। तब कोई शैतान की चाल, कोई दुष्ट युक्ति, कोई बैरियर आपको रोक नहीं पाएगा। आमीन। कोई बैरियर आपको रोक नहीं पाएगा, कोई शैतान आपको तंग नहीं कर पाएगा। तो आज ये क्या ये चंगाई एक भूमि है? क्या ये प्रकाशन एक भूमि है? क्या पवित्र आत्मा एक भूमि है? संदेश एक भूमि है? और प्रभु ने कह दिया जहां जहां तू पांव धरेगा, पहचानो कि पांव रखते कहां हो। पहचानो इस चीज को। जब चंगाई चाहिए तो चंगाई के टाइम पर चंगाई के ऊपर पांव रखो। हालेलुया। तो चंगाई मिल जाएगी। उस वाली भूमि पर पैर धरो जो चाहते हो कि मैं इसे अपने अधिकार में ले लूं। हालेलुया। सिचुएशन के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से पहचानो कि आज इस टाइम पर मेरे लिए क्या वचन उपयोगी होगा। और ये पहचानवाएगा कौन? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कही तो सबसे बड़ी चीज मांगने की तो यही है, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे दे। अगर नहीं है तो आमीन। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको बड़ी बरकत दें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और कोई भी भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। हम आपके चरणों में खुदावन, जिस तरह आपने आदम को भूमि दी थी और वो उसको नहीं बचा सका, खुदावन जिस तरह एलिया ने आपके वचन पर विश्वास किया और उसने अपनी जमीन को बचाया, जिस तरह एलीशा ने आपके वचन पर विश्वास किया खुदावन, उन्होंने भी अपनी भूमि की रक्षा की। जिस तरह दाऊद ने किया खुदावन, हमें भी आशीष प्रदान कर, हम पर दया कर ताकि हम भी अपनी भूमि को पहचान सकें और बचा सकें। खुदावन आज हमारी भूमि ये संदेश है, ये वचन है। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित के नाम में। कोई भाई धन्यवाद प्यारे खुदावन यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने दिन भर में संभाला, बचाया यीशु मसीह। क्योंकि पिता अगर आपकी दया और करना ना हो यीशु मसीह, तो पिता जब हम जाते हैं पिता, तो पिता मार्ग में पिता देखते कि हर एक दुष्ट पिता आपके बच्चे लोगों के पड़े रहता है यीशु मसीह, कोई भी हानि पहुँचा सकता है यीशु मसीह। पिता भले कि पवित्र आत्मा सहायक है यीशु मसीह, जो हमें हर वातावरण से, दुर्घटना से बचाता है यीशु मसीह। तो हो नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह, जैसे पास्टर भाई सिखाते प्रभु यीशु मसीह, तो अपने अंदर से बोल ही नहीं सकते यीशु मसीह। क्योंकि पिता जब यहाँ हम आते हैं यीशु मसीह पिता, हम अंदर पिता खाली हो गया है यीशु मसीह। जब चर्च आए हैं हम यहाँ से पिता यही सोचे कि हम कुछ लेने जा रहे हैं यीशु मसीह। हम प्यारे खुदावन यीशु राजा, हम पहले अंदर से पिता हमारे संसार की हर ज्ञान बुद्धि हर साइड कर गया यीशु मसीह। क्योंकि प्यारे खुदावन यीशु राजा, जो बर्तन पहले से भर रहेगा यीशु मसीह, तो वहाँ कोई चीज़ भरी नहीं जा सकती यीशु मसीह, कोई खाली चीज़ ना भरते यीशु मसीह। तो होने पाए पर यीशु मसीह प्यारे खुदा, नबी भी यही बोलता है यीशु मसीह प्यारे खुदावन यीशु राजा, कि अगर आपका विश्वास है पिता यीशु मसीह, तो कोई यहाँ लैंड लगाने की जरूरत नहीं, कोई चंगाई के लिए यीशु मसीह। क्योंकि आपके वचन के पर हम क्लेम करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि नबी जो बोला सच्चा यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। वो होने पाए प्रभु सिद्ध विश्वास हमें दीजिए यीशु मसीह, कि हम वचन यहाँ सुनने आते प्रभु यीशु मसीह। हम पिता हमें पिता नहीं समझ आता तो प्रभु पिता एक नहीं हमें आप समझ दे देंगे यीशु मसीह, हम यही विश्वास करते हैं यीशु मसीह। क्योंकि आप अपने बच्चे लोगों को कभी पिता कभी निराश नहीं होने देते यीशु मसीह। प्यारे खुदा, हम जब अपने घर में रहे यीशु मसीह हमें पिता, तो हम पिता होने पाए प्रभु, जब यहाँ संदेश हो प्रभु, तो हमारे कदम आपके भवन को दौड़े यीशु मसीह। हम पिता देखते समय से पहले हम पिता हर संसार के काम में दौड़ते यीशु मसीह, भले हम आपके काम में कहीं पीछे ना हो। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपका अनुग्रह हमारे पर बने रहे यीशु मसीह, हमारे कलेजे को बने रहे यीशु मसीह। तो होने पाए पर यीशु मसीह कि कभी हम पिता वचन के ऊपर पिता संदेश नहीं कर सकते, क्योंकि प्यारे खुदा संदेश ही पिता मौत है यीशु मसीह। क्योंकि पिता आप विश्वासी मौत आती यीशु मसीह, इस शरीर में पिता कभी मौत आएगी प्रभु यीशु मसीह। भले हम पिता यही विश्वास करते हैं कि एक दिन आप हमारे सिद्ध करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। तो होने पाए प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह कि जैसे पिता पास्टर भाई बोले पिता कि भूमि हमारी पिता इस पिता धरती नहीं प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा शरीर यीशु मसीह आपका वचन हमारे अंदर है यीशु मसीह। हम आप पिता शैतान की हर शक्ति में हम जीत ले यीशु मसीह, क्योंकि वचन के समय शैतान हारता, बाकी कोई चीज़ से नहीं हार सकता यीशु मसीह। क्योंकि पिता शैतान भी बहुत शक्तिशाली है यीशु मसीह, और आपसे पिता शक्तिशाली नहीं है यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। और जितने भाई बहन लोग आए यीशु मसीह, बहुत बरकत आशीष देना यीशु मसीह, कुछ लेने आए यीशु मसीह, तो पिता होने पाए अपनी कमी घटी से पिता वो कुछ लेके जाए यीशु मसीह। और पिता होने पाए पिता वचन हमारे लिए हमेशा पिता खुलता है यीशु मसीह। तो खुदावन यीशु राजा, हम पिता वचन के ऊपर पिता हम चलने पाए पर यीशु मसीह, हमारे कदम पिता देखते जगमगाते यीशु मसीह। कोई ना कोई पिता हमारी कमी घटी आती पिता संसार की पिता, भले आप हमारे हाथ थामते यीशु मसीह। कोई मनुष्य हमारा हाथ थाम के नहीं चला सकता यीशु मसीह, जब तक आप हमारे पर हाथ ना थापे पिता, तो हम चल ही नहीं सकते यीशु मसीह। तो होने पाए पिता आपकी दया हमारे सर से कभी हटने ना पाए पर यीशु मसीह, क्योंकि पिता संसार की हर चीज़
मिट जाएगी प्रभु, बोला आपका अनुग्रह हमारे जीवन से कभी ना हटे इस मसीह, क्योंकि हम विश्वास करते इस मसीह, अगर आपका अनुग्रह हमारे लिए हट जाए इस मसीह, वो संसार की हर वस्तु पा जो मेरे लिए कोई नहीं प्रभु इस मसीह, क्योंकि पिता एक दिन साथ छोड़ जाएगी इस मसीह, होने पाए तो इस मसीह हम विश्वास करते हैं पिता। आगे से पिता हमारा चाल चलन प्रभु इस मसीह आपके वचन के अनुसार में सिद्ध कर दीजिए इस मसीह। हमें किसी की बुराई को ना देखे इस मसीह, हम पहले अपनी कमी गड्ढी को देखे इस मसीह कि मैं उस मार्ग में चल रहा हूँ कि नहीं इस मसीह। हाँ खुदावन सुराजा हो सकता है प्रभु इस मसीह मनुष्य अपने गलती को मान ले, हम उसकी कमी को देखे तो पिता हम गलती में डूबते जाएंगे इस मसीह। खाली पिता उनकी कमी घटी को देखे तो पिता हम दुआ करें इस भाई की बहन लोग के लिए इस मसीह, तो उन्हें बचाए इस मसीह। धन्यवाद करता है इस मसीह, और अपने दिन भर को आपने संभाला प्रभु, भवन में आपने लाया उसका धन्यवाद करता है। छोटी दुआ प्रार्थना प्रभु इस मसीह के नाम कोई बहन धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद है आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु। सच में मेरे महान पिता, जब ये मैसेज आता है खुदा तो आपके बच्चों के लिए होता है खुदा। सच में प्रभु यीशु मसीह हमने बहुत कमियाँ हैं मेरे खुदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब पिता आपने बोला मेरे प्यारे प्रभु जी ये बेदारी प्रभु जी फिर से आएगी मेरे प्यारे प्रभु जी, तो फिर से आएगी मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे यीशु राजा, मेरे महान पिता, हमारे काम वो बढ़ के होंगे खुदा, तो वो होंगे मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, हमें वो बस तमाम गलतियाँ अपराध गुनाह होते हैं खुदा बाप, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने यूं ही हमारे लिए वो दाम नहीं चुकाए मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदा आपने बहुत बड़ी कीमत हमारे लिए चुका दी है मेरे प्यारे प्रभु जी। और मेरे खुदा बाप आप प्रभु जी यही देखते खुदा कि मैं अपने बच्चों को मेरे पास ही बुलाऊंगा, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा मेरे प्रभु जी। सच में मेरे महान प्यारे प्रभु जी, मेरे पिता, सच में प्रभु जी वो पिता, वो पिता 99 को छोड़ के प्रभु जी आप एक के पीछे गए मेरे खुदा। सच में मेरे महान पिता वो प्राण बहुत कीमती होते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे महान पिता, यदि मनुष्य सारे जगत को पाले पिता और आपको ना पा सके खुदा, तो उसे कोई लाभ नहीं होने वाला खुदा। ये संसार की जो तमाम चीजें हैं खुदा एक दिन सच में पिता नाश हो जाएंगे मेरे प्यारे प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी ये कभी फेल नहीं होगा मेरे पिता, ये वचन चलेगा मेरे प्यारे प्रभु जी, ये होगा मेरे प्रभु यीशु मसीह, एक एक बिंदु पूरा होगा मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा, जो प्रभु जी भटके हुए मेरे प्रभु यीशु मसीह आप हर एक को लाने में सामर्थ्य है मेरे प्यारे प्रभु जी। जब आपने बोल दिया है मेरे प्रभु जी, मेरे राजा, जैसे आपने यहोशू से वादा किया मेरे प्यारे प्रभु जी कि तू जहाँ जहाँ पाँव धरेगा वो जमीन तेरी हो जाएगी, तो प्रभु जी हम इस भूमि के लिए लड़ते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने हमसे वायदा कर दिया है प्रभु यीशु मसीह, और आप वायदे के पक्के हैं मेरे पिता। प्रभु जी मनुष्य अपने वायदे तोड़ता है मेरे पिता, लेकिन प्रभु जी आप कभी भी पिता उस वायदे से मुकरते नहीं मेरे पिता, आप पूरा करते हैं मेरे खुदावन। हम सोचते हैं खुदा हमारे काम क्यों नहीं सफल हुए खुदा बाप, लेकिन प्रभु जी आपने व्यवस्था में प्रभु जी मेरे महान पिता यहोशू की बुक में लिख के दे दिया मेरे पिता कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चीज से कभी ना उतरने पाए, तो इसमें दिन में भी ध्यान देना और रात में भी ध्यान देना। हाँ प्रभु जी हमारा दिमाग बहुत दौड़ता है खुदा हर एक बातों के लिए यीशु मसीह। प्रभु जी जैसे पिता मैसेज में बता रहे मेरे प्यारे प्रभु जी कि हम पिता कितने बेचैन हो जाते हैं उस नाश्ते के लिए प्रभु जी, हम कितने बेचैन हो जाते हैं शादी ब्याह के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, और पिता कैसे वो तैयारियां करते, कितने एक्साइटेड हो जाते हैं मेरे पिता हर एक कामों के लिए मेरे यीशु मसीह, तो क्यों नहीं खुदा के कामों के लिए हम एक्साइटेड हो जाते हैं मेरे राजा। प्यारे प्रभु जी आप दया करें मेरे प्रभु जी, ये सेवकाई कम ना हो मेरे पिता, ये पढ़ने पाए मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, और पिता आपने बोला है मेरे पिता 60 गुना मेरे प्रभु जी नहीं मेरे खुदा, वो 30 गुना नहीं मेरे प्यारे प्रभु जी, ये 100 गुना फल लाने वाली दुल्हन है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा ये आपकी दुल्हन होगी खुदा प्यारे प्रभु जी, तो ये 100 गुना फल लाने वाले मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ राजा की फलों से ही पिता आज लोग पहचानेंगे मेरे प्रभु जी, मेरे राजा, मेरे महान पिता। हाँ सच में प्रभु जी वो फल दिखाई देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। और प्रभु जी जो पवित्र आत्मा की कमी पाई जाती है मेरे खुदा, आपने बोला है मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। प्यारे प्रभु जी हम उसी चीज को मांग कर लेते खुदा, क्योंकि पवित्र आत्मा ये जो हमें सारी बातों को सिखाएगा खुदा। सच में मेरे यीशु मसीह मेरे महान पिता की हमें क्या करना है क्या नहीं करना है खुदा। सुलेमान ने बुद्धि मांगी थी मेरे खुदावा, सच में मेरे प्यारे प्रभु जी वो पृथ्वी में पहला आदमी था खुदा जिसने बुद्धि मांगी थी मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा
और पिता ये मैसेज प्रभु जी हमारे दिलो दिमाग में गूंजने पाए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जी आप कार्य करने में सामर्थ्य है पिता। हर एक के लिए आशीष को मांगते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। तो ये धन्यवाद 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 महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु राजा, एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते मेरे खुदा, और आपको बहुतायत से धन्यवाद देते खुदा आज के दिन के लिए मेरे खुदा, कि आपने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति में आने का फजल दिया मेरे खुदा। इतना सुंदर फजल मेरे खुदा जो औरों के पास नहीं है मेरे यीशु राजा, आज आपने हमें दे दिया मेरे खुदा। हम नहीं थे इस लायक मेरे खुदा कि हम आपके भवन में प्रवेश कर पाते खुदा, हम तो आपके डेवड़ी के बाहर भी खड़े होने के लायक नहीं मेरे खुदा, लेकिन आपने हमें अंदर आने दिया मेरे खुदा। उन इस्राएलियों को हटा के मेरे खुदा हमें अंदर आने दिया खुदा, उनकी आंखों में पर्दे को डाल के मेरे खुदा हम आपको बहुत धन्यवाद देते खुदावन, अपनी आंखों को हमारी तरफ लगाने के लिए मेरे खुदावन, उस अनुग्रह भरी आंखों को मेरे खुदा आज हम पर रहने की वो ज्वाला भरी आंखें हमारी ओर नहीं ताक रही मेरे खुदा, वो अनुग्रह भरी आंखें देख रही है मेरे प्रभु यीशु मसीह, और ये आपका अनुग्रह आज हम पर है मेरे खुदावन। इसलिए खुदावन आज आपने हमें ये पिता मैसेज दिया खुदा कि जहाँ जहाँ तू पैर रखेगा वो स्थान में तुझे देगा, क्योंकि आपका ये अनुग्रह ही है मेरे खुदा। अन्यथा कोई आज हमसे नहीं कह सकता खुदा, आज हम पड़ोसी के घर में जाएंगे तो वो कहेगा ये मेरा घर है, यहाँ से बाहर निकल, लेकिन आपने कहा जहाँ तू पैर रखेगा। तो खुदावन जिस प्रकार मेरे खुदा अमराम ने दुआ करके मेरे खुदावन उस भूमि को पा लिया खुदावन, उस बच्चे के द्वारा मेरे खुदावन। हाँ मेरे यीशु राजा, वो भी दिन भर का थका मांदा आता था, लेकिन उसने अपनी आंखों को नहीं देखा, उसने पिता उसने अपने थकावट को नहीं देखा खुदा, लेकिन वह आपके पास आया रोते हुए मेरे खुदा, अपने लोगों के लिए मेरे खुदावन। वो अपने लिए नहीं रो रहा था खुदा, वो अपने लोगों के लिए रो रहा था मेरे खुदा। तो हम भी उस आज अमराम की तरह उस दुआओं में आ जाए मेरे खुदा, हम उन बच्चों वाली भूमि को ले ले मेरे यीशु राजा, जो बच्चे भटक रहे मेरे खुदा, वो भूमि आज हमें मिल जाए मेरे खुदा। ओ लॉर्ड, हाँ मेरे यीशु राजा, जो पिता वो जो चंगाई हमें से कुछ लोगों को आज आत्मा की मिल नहीं पा रही मेरे खुदावन, उस पिता आत्मिक चंगाई वाली भूमि को हम मांग लेंगे मेरे खुदावन। ओ मेरे यीशु राजा, आज उस पवित्र आत्मा वाली भूमि को हम मांग लेते मेरे खुदावन, क्योंकि आज हम देख नहीं पाते खुदा, हम में से पिता कईयों के पास आज वो नहीं है मेरे खुदावन, लेकिन हमें चाहिए मेरे खुदा। जिस प्रकार एक बच्चा जिद करता है खुदा, हमें ये चाहिए तो चाहिए और हमें उन्हें देना ही पड़ता है मेरे खुदा। तो मुझे पता है आप दया में धनी है मेरे खुदा, और क्रोध करने में धीमे है मेरे यीशु राजा। ओ मेरे खुदा बहुत अच्छे हैं मेरे खुदावन, आपने कभी अपने बच्चों को निराश नहीं किया मेरे खुदा। पिता एक हफ्ते से खुदा आशीष की तबीयत खराब है मेरे खुदा, वो फीवर उसे छोड़ के नहीं जा रहा मेरे खुदा, तो उस चंगाई वाली भूमि को उस बच्चे के लिए मांग लेती मेरे खुदावन, कि वो बच्चा यहाँ से उस चंगाई को लेके जाए मेरे खुदा, उस पर रहम करना मेरे खुदावन। यदि उस बच्चे से कोई गलती हुई है पिता तो उसे आप क्षमा करें खुदा, या हमारी वजह से उसके ऊपर यहाँ पड़ी है खुदा तो आप मुझे बताएं मेरे खुदा, मैं उसका पश्चाताप कर सकूं मेरे खुदा। मुझ पर रहम करना, मेरे घराने पे रहम करना मेरे खुदा, मेरे लोग मेरे यीशु राजा जीते जा सके मेरे खुदा, इस भूमि पर हम उस झंडे को गाड़ सके मेरे खुदा, जो स्थान आपने मुझे दे दिया मेरे खुदा। हाँ मेरे यीशु राजा, कई ऐसे प्राण है मेरे खुदा जिनके पास हम जाते हैं वो सुनते नहीं खुदा, उन प्राणों वाली भूमि को हम मांग लेते हैं मेरे खुदावन, कि वो प्राण आज वापस आ जाए मेरे खुदावन। ओ लॉर्ड, मैं आपको धन्यवाद देती मेरे यीशु राजा, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता मास्टर भाई की उस डांट के लिए मेरे खुदावन, जिस वजह से आज हमने अच्छे नंबर अटेम्प्ट किए हैं मेरे खुदा। यदि आज उनकी डांट नहीं होती खुदा, आज हम उन्हीं गंदे नंबरों में अटके रहते मेरे खुदावन। तो पिता मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा, इस सेवकाई के लिए जो आज हमारे बीच में है मेरे खुदा। पिता हर किसी के पास ये अच्छी सेवकाई है नहीं खुदा, आज आपने हमें दी है खुदा, हम पर अनुग्रह है ये मेरे खुदा। हम इस लायक नहीं थे खुदा कि ये सेवकाई हमें मिल पाती खुदा, लेकिन ये आपका अनुग्रह था मेरे खुदा। ये एक अच्छा याजक आज आपने हमें दिया खुदा, जो हमें समय समय पर उठाने की कोशिश करते हैं मेरे खुदा, होने पाए खुदा। जितनों भी ने भी मेरे खुदा बढ़ चढ़ के इस चीज में हिस्सा लिया खुदा, हर एक को आप बहुत दायित्व से आशीषित करें मेरे खुदा, ये और भी अच्छा करने की कोशिश करें खुदा। हाँ मेरे खुदा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु अपनी आत्मिक उन्नति के लिए मेरे खुदा,
मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। फिर एक बार आपके चरणों में आता हूँ खुदावन, उन तमाम बातों के लिए जो आपने हमारे बीच में प्रकट किया प्रभु। वास्तव में देख पाता हूँ यहाँ उस यहोशू की सेवकाई के नीचे कुछ यहोशू की सेना है लॉर्ड, जो उन बातों को, उन वचन को जो यहोशू मान रहा है वो मान रही है। प्रभु रहम करे कि वो जो व्यवस्था आज नबी के द्वारा दी गई वो कभी हमारे चित्त से ना उतरे। वो लगभग 1200 संदेश, वो 12 प्रेरितों की शिक्षाएं, वो 7 आत्माओं का अभिषेक हमारे जीवन में निरंतरता में बना रहे खुदा। हम लगातारिता में उसके साथ चलते रहे लॉर्ड। कोई भी कमी घटी कमजोरी हम में ना दिखाई दे, कोई रुकावट ना मिले खुदा। प्रभु रहम करे, क्योंकि हर एक बैरियर को तोड़ने वाले, हर एक युद्ध को लड़ने वाले हमारी ओर से आप है लॉर्ड। प्रभु सच में हम उन युद्धों को लड़ नहीं सकते अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ ना हो। वो खुदा देख पाते कैसे ब्रदर ब्रैनम उन कामों को करते थे। वो प्रभु जी अगर पवित्र आत्मा किसी मनुष्य के साथ ना हो तो वो कर नहीं सकता। और प्रभु ये चीज आप बताते थे, इंस्पायर करते थे कि हमें भी वही काम करना है लॉर्ड। जो काम मैंने किए तुम भी करोगे, वरन उससे बड़े बड़े काम करोगे, ये आपने वायदा किया लॉर्ड। और प्रभु हमारा वायदा झुटलाया जा सकता है लेकिन आपका नहीं। आप जो बोलते हैं उसे करते हैं लॉर्ड। एक मनुष्य अपने वादों में विफल हो सकता है लेकिन आप अपने वायदों में कभी विफल नहीं होते। आपने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दाम चुकाऊंगा और आपने चुकाया। आपने कहा मैं तुम्हें जीवन दूंगा, आपने दिया। आपने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, आपने दिया लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। आपने कहा कि मैं तुम्हें अपना मांस और लहू दूंगा, आपने दिया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जो मुझ में से खाता है वो कभी नहीं मरता। सच में लॉर्ड आप बहुत महान हैं। अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे व्यवहार करते हैं। प्रभु जी रहम करें। कोई कमजोर है, कोई खुदावन बीमार में है तो आप उन्हें चंगाई दे, आप उन्हें वो सामर्थ दे लॉर्ड कि वो उठ खड़ा हो जाए और चल सके, दौड़ सके। हम करे लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, कई सारी कमियां इंसान होने के नाते हो सकता है हमें पाई जाती है, लेकिन इस बात का भरोसा भी है कि आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। तो आप उन कमियों को निकाल देते हैं, उन परेशानियों से निजात देते हैं। और प्रभु अपनी आजादी के तहत, वो जो सच्ची आजादी है जो उस वचन के नीचे आती है, आप लेके आते हैं हमें अपने लहू के नीचे बनाए रखते हैं। यही एकमात्र वो स्थान है जहां पर हम सुरक्षित हैं। आपका लहू हमें सुरक्षित करता है। आपका लहू हम पर वो सुरक्षा कवच को बनाए रखता है लॉर्ड। धन्यवाद। मेरी प्रार्थना यहाँ मौजूद तमाम मेरे भाई बहनों के लिए खुदा हर एक के साथ हुई, हर एक को आप अपने रहम के नीचे बनाए रखें प्रभु। कोई खाली हाथ ना जाए प्रभु। लोगों ने अपने मन में कुछ ना कुछ लेके आए थे लॉर्ड, वो चाहते थे आज मुझे ये मिल जाए। प्रभु आप उसे पूरा करें, आप मदद करें लॉर्ड। हर एक के हृदयों में काम करें। आपका पवित्र आत्मा हर एक को लीड और गाइड करें। मेरी प्रार्थना आपसे है मेरे तमाम भाई बहनों के जितने मौजूद इकट्ठे हुए सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। तमाम लोगों को आप जानते हैं, उनके नामों को जानते हैं, उनके घरों को जानते हैं, उनके घर की सिचुएशंस को जानते हैं प्रभु जी। अगर कुछ कमी है खुदावन आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। कोई भी खुदावन बदहाली में, तंगाई में ना रहे, बल्कि वो कह सके यहोवा मुझे खिलाता है, यहोवा यीरे मेरे घर में हर एक चीजों का बंदोबस्त करता है, यहोवा शालोम मुझे शांति देता है, यहोवा राफा मुझे चंगाई देता है। कह सके तो मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रभु रहम करे। हर एक जो यहाँ है सबको आप नाम नाम बड़ी बरकत और आशीर्वाद प्रभु। आगे आने वाले तमाम सभाओं में भी खुदावन आपका आत्मा बड़े बल से हमारे जीवनों में कार्य करें और उन सभाओं में हो के खुदावन आप हमें एक समझाइश के तले आगे बढ़ाए। हमारे पास्टर भाई में जब वो कल लीडरशिप सेमिनार के तहत उन मीटिंग्स को लेने जा रहे प्रभु, आपका आत्मा उन्हें उनके अंदर बड़े बल से काम करे और उन चीज़ों को हम पर रिवील करे।
मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और हमारे भाई लोग जो गए हैं प्रभु, भाई प्रेम मसीह, भाई मूसा, उनके सफर को आप आसान करें। मैं विश्वास करता हूँ आपने उन्हें सुरक्षित पहुंचा दिया है। आगे भी पूरी मीटिंग में, पूरी यात्रा में इस दिन की आप उन्हें हर एक चीज का प्रबंध कराएं, खाने पीने से लेकर प्रकाशन तक प्रभु जी आप हर एक चीजों को मुहैया कराएं। मेरी प्रार्थना आपसे ही है। और प्रभु जैसा आज हमने पढ़ा कि हम आज अपनी उस प्रकाशन वाली भूमि को कब्जा कर सके, अपनी चंगाई वाली भूमि कब्जा कर सके, अपने उस खुदावन हर एक जो वचन में आगे बढ़ना है, वचन की समझ वाली भूमि को कब्जा कर सके, पवित्र आत्मा की भूमि को कब्जा कर सके, रैप्चर की भूमि को कब्जा कर सके। क्योंकि आपने बोला जहां जहां तू पैर धरेगा, जहां जहां तू जाएगा, तेरे काम सफल होंगे। बस ये कि तेरे चित्त से कभी भी ये व्यवस्था, ये 12 संदेश कभी ना उतरे। धन्यवाद देता हूं। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाएं। इन संदेशों पर, इन वचनों पर हम किसी प्रकार का संदेह ना करें, किसी प्रकार का असमंजस हमारे अंदर ना हो, बल्कि एक विश्वास के साथ आगे बढ़ें और इस वचन का वेलकम करें। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी। हमारा रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।